ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं, यह समाज जो है भटका हुआ है। इसीलिए तो अंबेडकर साहब को कहना पड़ा कि मंदिर से ज़्यादा स्कूलों की और कॉलेजों की आवश्यकता है। मंदिर में क्या होता है, मंदिर में जा कर के भिखारी बनना होता है। जाओ भीख मांगो, हमको रुपया दे दो, हमारे बच्चा है नहीं है बच्चा दे दो, बीमारी है तो भिखारी बनना है तो मंदिर में जाओ, और कलेक्टर बनना है तो स्कूल में जाओ। इसलिए आदमी को चाहिए कि शिक्षा का महत्व दे। और आज देखा जाता है जो शिक्षा के लिए जागरूक हैं वे देखो कितना आगे बढ़ गए। लेकिन ये कोई भी कलेक्टर का लड़का कांवर लाद करके कहीं जाते देखा है क्या? कोई भी बड़े नेता का लड़का कहीं आंदोलन में लेकर के दौड़ता है, पत्थर लेके दौड़ता है? ये नेताओं के लड़के पत्थर मारने जाते हैं? नहीं, ये अपने बच्चों को तो संभाल के रखते हैं और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करके डीएम एसपी कलेक्टर बनाते हैं। और आपको कहते हैं लाद लो कांवर और यहाँ का पानी वहाँ जाओ सिर पर चढ़ा दो, चले जाओ गंगा स्नान कर लो, प्रयाग में स्नान कर लो। पता नहीं क्या क्या समझाते रहते हैं, बस दौड़ाते रहते हैं, दौड़ते रहो, मूर्ख बने घूमते रहो। इसीलिए ये इनका कहना है, एक लड़का मुझसे कह रहा था बचपन में कि दुनिया में जब तक मूर्ख रहेंगे तो हम काम नहीं करेंगे, इन मूर्खों को मूर्ख बनाते रहेंगे और हम अपना उल्टू सीधा करते रहेंगे। और आज भी वही हो रहा है, हम लोग खुद मूर्ख बन रहे हैं ये सब प्रपंच में पढ़ करके। ज्ञान ध्यान की तरफ वो नहीं है। अगर अम्बेडकर साहब इतना पढ़े लिखे ना होते तो क्या उनको ये विधान बनाने के, संविधान बनाने के लिए चुना जाता? लेकिन क्या करें, वो उस समय कोई ऐसा बुद्धिमान था भी नहीं, तो मजबूरी थी। ये तो कहो इतनी बड़ी ये जनसंख्या का सौभाग्य उदय हुआ तो ऐसा व्यक्ति संविधान बना दिया, नहीं तो पता लगता कि किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में तो कोई वैल्यू थी ही नहीं, और रह जाता राजनीतिक क्षेत्र में, वहाँ से भी हाथ धो बैठते, बस रह जाते बस ठन गोपाल। लेकिन ऐसा महापुरुष हुआ तो कम से कम राजनीति में कोई संविधान के अनुसार आपका पूरा हक तो है। तो जीवन में हमें ये बात सोचना चाहिए, शिक्षा का महत्व दें। ये घंट में न दौड़े घूमें, यह तो आदमी की मानसिकता, और ख़ास करके ये हिंदू परंपरा में ऐसी मानसिकता, ऐसा दिमाग हो गया है कि यहाँ देवी देवता बनाने की फैक्ट्री है। यह बात उतनी सच नहीं है कि भगवान ने किसी मनुष्य को बनाया, जितनी बात यह सच है कि हर भगवान को मनुष्य ने बनाया, और हर भगवान को मनुष्य बनाता है। जो मन में आता है बस भगवान बना देता है। पेड़ में धागा लपेट दिया वो देवता बन गया, पत्थर रखा था लाल सिंदूर पोत दिया हनुमान जी बन गए। जो बनाना चाहो, गोबर को गणेश बना देते हैं। अरे ये मनुष्य जो है भगवान को बनाने की, ये मनुष्य की खोपड़ी फैक्ट्री है, बना के रखता है और बना डालता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व 33 करोड़ देवता थे, पढ़े हैं ना पुराणों में। और वो 33 करोड़ देवता पता नहीं कौन इस जगह के लिए बने हैं। कोई बॉर्डर पर चले जाए या आतंकवादियों को कुछ नहीं कर पाते हैं क्या? देवता बहुत हैं, देवी देवता भरमार है भारत में, लेकिन आतंकवाद ना कम है, ना तो वो कुछ करते हैं। बस बैठे हैं पहाड़ पर, देवी बैठी हैं और देवता भी अपने मंदिरों में बैठे हैं, कुछ नहीं कर सकते। और उनके आगे हाथ आप नाक रगड़ते हैं। आपके ही यहाँ पत्थर निकलता है ज़मीन से तो आप पैरों से ढूंढते हैं, मकानों में लगाते हैं, कोई फर्क नहीं। बस उसी को एक कारीगर बना दिया हाथ मुँह और रख दिया जा कर के किसी मंदिर में, देवालय में, और बस आप ही जाते हैं हाथ रगड़ते, नाक रगड़ रहे हैं। और आप ही यहाँ का पत्थर ज़मीन के अंदर का खोद करके वहाँ रख दिया गया। और इतनी भी समझ नहीं है, जो आदमी जो अपनी स्वयं मक्खी नहीं उड़ा सकता है, एक चूहिया भी नहीं पैदा कर सकता है, वो कहाँ से देवी देवता हो गया? ये देवता और ये देवियाँ जो बैठी है, ये तो जितने दुनिया में मनुष्य है उनको जन्म देने वाला कौन है? मेरी माँ शेरा वाली है। शेरा वाली कोई शेर पर बैठ कर के शेरा वाली नहीं होती है। शेर जैसे मनुष्यों को जो जन्म देती है माँ, ये माताएं शेरा वाली हैं, ना कि वहाँ पत्थर की मूर्ति शेरा वाली हो जाती है। शेर पर बैठ कर के कौन सा कमाई कर दिया? आज कुछ करना तो चाहिए, दिखाई दे
सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वो परमात्मा सब कुछ जानता है। अरे जब सब इतना बड़ा बलवान है तो कुछ करके तो दिखाए। वो तो कमल पर सूरज उगा सकता है और सूरज पर कमल उगा सकता है, पता नहीं क्या क्या गाते चले जा रहे हैं। अरे सूरज पर कमल क्या उगाएगा? सूरज इतना दहकता आपका गोला में कमल उगाल दे। अरे उसको उगाने की ज़रूरत नहीं है और कोई ज़रूरत भी नहीं, उसे फ़ायदा भी नहीं। अरे हम कहते हैं ये सब ना करें, ये तो दुष्ट लोग हैं, इनके दिमाग क्यों नहीं बदल देता है? आतंकवादियों का मन ही क्यों नहीं बदल देता है? जब सब कर सकता तो यही काम कर दे बस, अपने आप आज समाज में समरसता हो जाएगी। लेकिन ये काम नहीं कर पाता है क्योंकि कोई भी ऐसी अलौकिक शक्ति है ही नहीं। यह हमारे मन की एक कल्पना है। शक्ति है, प्राकृतिक शक्तियाँ हैं, वो प्रकृति के अपना नियम है, नियम के अनुसार सब होता है। और इस समाज में ही ऐसे ऐसे मनुष्य हैं जो दूसरे के मन को बदल देते हैं। महापुरुष संत कबीर जैसे महापुरुष, संत भगवान बुद्ध जैसे महापुरुष, रत्नाकर डाकू को सप्तऋषियों ने बदल दिया। वो लूटता था, अंगुलमाल डाकू लोगों को मार करके उसकी उंगली काट काट के गले में पहन लेता था और भगवान बुद्ध की प्रेरणा से वो बदल गया। तो भगवान वो हैं जो मनुष्य के मन को बदल दे, मनुष्य के जीवन को बदल दें, कि केवल कहने मात्र से हो जाता है। आदमी को अपने जीवन को बदलने के लिए स्वयं कमर कसना चाहिए और उसके लिए प्रेरणादायक जो हैं ये मनुष्य हैं और ख़ास करके इसमें जो संत हैं, महापुरुष हैं, ये प्रेरणा देते हैं। अब हम प्रेरणा ले ही ना। अब देखो कितना होता है इस समाज में, दुर्व्यसन का कितना बोलबाला है। ये माताओं में फैशन और पुरुषों में दुर्व्यसन ऐसा छा गया है कि सबको नष्ट किए दे रहा है। ये फैशनबाजी में नाक कान सब छदवा लेंगे, पता नहीं क्या क्या नकली पहन लेंगे आभूषण, और चोर डकैत जो है छीन के चले जाते, गले में पहने हैं और झपट्टा मारते हैं और छीन लेते हैं चोर डकैत। और उसके साथ साथ में फैशन में पढ़ करके कितने लोग अपनी पूंजी को व्यर्थ नष्ट करते हैं। जितनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है उसके शक्ति सामर्थ्य के ज़्यादा खर्च करते हैं। आदमी की आमदनी से ज़्यादा खर्च जब होगा तो वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। सुख का रास्ता है कि जो हम मेहनत करके कमाते हैं आमदनी के अंदर खर्च करना चाहिए, लेकिन ये फैशनबाजी में ये हो नहीं सकता और दुर्व्यसन में ये भी नहीं हो सकता है। भैया कमाएंगे 100 रुपया दिन भर पसीना बहा करके और 200 रुपये का बोतल पी लेंगे, कैसे समाज आगे बढ़ सकता है और कैसे उनको सुख शांति मिल सकती है, जीवन कैसे अच्छा बन सकता है, समझ में ही नहीं आता है। और आजकल तो तम्बाकू के इतने इतने ब्रांड खुले हैं। पहले तो हाथ में तम्बाकू रखो, उसमें चूना रखो, रगड़ो घंटा भर, बड़ा पता नहीं मेहनत थी। और जो पढ़े लिखे लड़के तो ये करेंगे भी नहीं, तो उसके लिए बढ़िया ब्रांड निकाल दिया है। बस पुड़िया है, गुटखा क्या बोलते हैं, बस उसको फाड़े मुँह में रख दिया फटाफट। एक लड़का बता रहा था कि गुरुजी हमारा साथी एक बार पुड़िया लाया और उसको फाड़ा, तो दूसरा आ गया कहा हमको भी आधी दो, तो पुड़िया एक थी तो उन्होंने कहा आधा आधा खा लेते, तो मुंह से फाड़ा। वैसे तो मुंह से फाड़ते मुंह में डाल लेते, देखते नहीं है क्या है, भूसा है, मिट्टी है, कूड़ा है, इसे कोई मतलब नहीं, मुंह में डाल लेते। तब तो उसने हाथ पे आधा अपने हाथ पे रखा और आधा उसके, तो देखा उसके छिपकली के पंजा उसी में पिसे हुए थे। अब जहाँ फैक्ट्रियों में पेराई होती तो कौन वहाँ सफाई, छिपकली और घुन और क्या क्या है जो पीस जाते हैं। महागंदी मिट्टी से भी गंदी चीज़ तम्बाकू खाते हैं, मुंह में डाले रहते हैं। समझाओ तो अरे क्या होता है, इतना रुपया कमाते हैं ये क्या होगा। अब बताओ रुपया कमाते हैं तो जहर खाने के लिए या अपने मुंह खराब करने के लिए, कैंसर बुलाने के लिए, ये क्या समझदारी है। तो ये जो खाना पीना है, शराब पीना, अरे एक नाम लेने की ज़रूरत नहीं, जितने भी दुर्व्यसन हैं ये किसी के लिए लाभदायक नहीं है, ना तो व्यक्तिगत, न समाज के लिए, ना परिवार के लिए। सबसे बड़ी दुर्गति इसी से होती है। यादव कुल परिवार, देखो महाभारत का पूरा युद्ध हुआ, यादव परिवार उसमें जाकर के शामिल हुआ, सब
सबको हरा दिया, लेकिन आपस में जब ये शराब पीने लगे तो पूरा यादव कुल वंश आपस में ही कट करके मर गया। श्री कृष्ण 120 वर्ष की उम्र में नारद के पास जाकर कहते हैं कि मैं अपनी जितनी भी कमाई है उसमें से 5% भी नहीं लेता हूँ, सबको दे देता हूँ, और हमारे घर वाले आपस में इतना लड़ते हैं लेकिन मैं संभाल नहीं पाता हूँ। बताओ, इतने बड़े क्रांतिकारी महापुरुष वे भी अपने घर को नहीं संभाल पाए। अंततः सब घर वाले पी पी के शराब और नशे में पड़ करके और एक दूसरे को गाली गुप्ता दे करके कट करके मर गए। यह और उधर देख लीजिए महाभारत में युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते हैं। धर्मराज, बताओ, धर्मराज कहलाने वाले जुआ खेलते हैं। और जुआ में कौन क्या कितना खेलते हैं? जुआ खेलते खेलते अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं। शायद आजकल जुआड़ी ऐसे कोई मिलेंगे, मुश्किल है मिलना कि जुआ खेलते खेलते सब कुछ हार जाए और पत्नी को भी दांव पर लगा दें। और इतने बड़े धर्मराज। अब इनकी समझ क्या है, जब आदमी गलत कार्य नहीं छोड़ेगा तो चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा नाम हो, वो सब बेकार है। इसलिए दुर्व्यसनों से हमें बचना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और पहले कहते थे शिक्षा बढ़ जाएगी तो समझदारी बढ़ जाएगी। वास्तव में शिक्षा बढ़ी है, लोग समझदार हुए हैं, लेकिन समझदारी नासमझी में बदलती जा रही है। जितने बड़ा पढ़ा लिखा सामान्य आदमी तो बीड़ी पीता है, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा वो सिगरेट पीता है, और ज़्यादा ऊंचे और वो निकल गया तो हेरोइन खाता है और अंग्रेजी शराब पीता है। जितने भी उसकी पढ़ाई लिखाई और ऊंचाई हो बढ़ती जाती है, उसकी क्वालिटी बढ़ती जाती है। बताओ, ये कौन समझदारी है, कौन सी शिक्षा है? तो इस शिक्षा का क्या मतलब है? वह शिक्षा ग्रहण करो जिससे समाज का लाभ हो, समाज को हम कुछ दें। समाज से हम बहुत उपकृत हैं, समाज से हमें बहुत कुछ मिलता है, तो हमारे भी शक्ति सामर्थ्य है जितनी है उसको समाज को दें। अगर ये महापुरुष बैठ गए होते, भगवान बुद्ध ध्यान में बैठ गए होते, समाज को न देते, तो आज देखो समाज कहाँ गया होता। राजनीति के क्षेत्र में देखा जाए तो अम्बेडकर साहब कहते हमको क्या लेना देना, हम क्यों मरें, हम तो पढ़े लिखे हैं, रुपया कमाते, अपना परिवार पालते और चुपचाप बैठ गए होते। तो आज समाज की क्या दशा होती। तो जो आपके शक्ति सामर्थ्य है उस शक्ति सामर्थ्य को आगे बढ़ाएं, ये कबीर साहब की अपील थी। दूसरी बात है कि कट्टरतावाद पर खूब प्रहार करते हैं कबीर साहब। कोई भी कट्टरतावाद की बात करता है, हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, शूद्र हो, जात पात वर्ण भेद को लेकर के वे साफ कहते हैं कि इसमें कोई कुछ रखा नहीं, सब मुसलमान हैं। अल्लाह राम जियो तेरी नाई, जिन पर मेहर हो तुम साईं। जिस पर तुम मेहरबान हो जाओ मानो उसका बेड़ा पार हो जाता है। और कौन मेहरबान होता है? मनुष्य ही। कि आपको नौकरी चाहिए तो घूस किसको देने जाते हैं? जब अफसर को घूस देते हैं, नेता को घूस देते हैं, उस विभाग से संबंधित व्यक्ति को, तो आपकी नौकरी मिलती है। और लड्डू चढ़ाते जाओ, रोज़ लड्डू चढ़ाओ हनुमान जी के मंदिर में, और लड्डू रखे रहेंगे और वो पुजारी पंडे खाते रहेंगे, नौकरी आपको मिलने वाली नहीं है। और वास्तव में सही बुद्धि तो यह है कि न तो किसी को घूस देने की ज़रूरत, न लड्डू चढ़ाने की ज़रूरत, न प्रार्थना करने की ज़रूरत, न हाथ जोड़ने की ज़रूरत। आप शिक्षा ग्रहण करो, वह योग्यता ग्रहण करो कि वह आपको वह पद अपने आप को चल करके आए। कबीर साहब ने कहा ना है कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहें कबीर कबीर। हम जब अपने मन को निर्मल बना लेते हैं, बिल्कुल पवित्र, तो भगवान पीछे पीछे घूमता है। हरि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, ये हमारे जीवन में सब कुछ शुभ होता है। तो आप ऐसी मेहनत क्यों नहीं करते? जैसे बच्चों को जो ज़्यादा नंबर पाते हैं, योग्यता वालों को प्रोत्साहित किया जाता है। किस लिए किया जाता है? इसीलिए कि दूसरे में वह भावना जगे, और जो प्रोत्साहित होकर के आगे बढ़ता है, निश्चित है समाज में उसे वह पद मिलेगा और वह निश्चित है वो उतना आगे बढ़ेगा। लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते हैं, बस केवल नाम जप लिए, मंत्र जप लिए। अरे एक जगह लिखा है कि अमुक मंत्र का जप करो तो
बेल पेड़ के नीचे जाप करो तो 1 महीने में तुम्हें राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ चुनाव होने वाला है, जो चुनाव में खड़े हुए हैं वो दौड़ दौड़ के सबके पास ना जाए हाथ जोड़ने के लिए, बस बेल पेड़ के नीचे 1 महीना बैठ जाए, बस उनको राज्य की प्राप्ति हो जाएगी। कैसी कैसी ये बेकार की बातें, दकियानुसी बातें, ये सब बातों में क्या रखा है? लेकिन ये समाज आज भी वही मानता चला आ रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और आगे साहब कबीर साहब चमत्कार, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक मान्यताओं का भरपूर खंडन करते हैं। दुनिया में चमत्कार नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। अंधविश्वास में पड़े हुए लोग कितना भटक रहे हैं आज भी देखा जाता है। ये अंधविश्वास ही है कि लोगों को सही दिशा नहीं दी जाती है। अंधविश्वास में आप लोगों को फंसाया जाता है। एक ग्रह लगन मुहूर्त, जादू टोना, जंतर मंतर, पता नहीं कहाँ का। और इसमें माताएं तो खूब फंसती हैं। माताओं को कोई बता दे जरा बच्चा बीमार हो जाए और बस उसको भूत झड़ाने के लिए चली जाएंगी, बैगा ओझा के पास, इसको झड़ा दो, क्या लगा है। जरा भी ज्ञान की छींट नहीं पड़ती है। इतना पढ़ा लिखा समाज, इतना सब जानते हुए भी इन चमत्कारी बाबाओं के पीछे घूमता रहता है। चमत्कारी बाबा लोग ऐसे ऐसे हैं कि वे धूर्तता करते हैं, और जो धूर्तता करते हैं उनके चुंगल में मूर्ख लोग फंसते हैं। अगर आप समझदार हैं तो चाहे जितना ये उल्टी सीधी बातें कहें, आप फंस नहीं सकते हैं। लेकिन अलौकिक बातें कह करके, चमत्कार की बातें कह करके, और एक कोई अपने यही आज ही नहीं पूरा काल से ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं और कही गई हैं और लोग कहते आ रहे हैं। देखो सुबह सुबह होने लगता है जगह जगह मंदिरों में पाठ, हनुमान पाठ। मुसलमान जो पढ़ेंगे नमाज सड़क पर, तो हम भी हनुमान का पाठ पढ़ेंगे। लोग हिंदू लोग भी कमर कस लिए हैं, हम भी ऐसा करेंगे। कैसे इतना कटाकटी है। और उसी पाठ में जब शुरू करेंगे तो क्या करेंगे? पाठ में कहते प्रातः काल तब रवि भक्ष लियो तो तीनों लोग भयो अंधियारो। ज्ञान की बातें बहुत है, लेकिन उसमें बीच बीच में देखो क्या रखा है। कैसी बात। सुबह जब हनुमान जी उठे, बच्चे थे, तो उनको भूख लगी तो सामने देखे सूरज उगा हुआ है, तो सूरज को निगल गए। पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा दहकता हुआ आग का गोला सूरज, हनुमान जी निगल गए और उसकी गाथा गा रहे हैं। ये कैसा अंधविश्वास है। अभी कोई बात समझ में आती नहीं है। राजा सगर की पत्नी को 60,000 बच्चे एक ही साथ पैदा हो गए। अरे 4-6 बच्चे हो जाए तो लोग अद्भुत मानते हैं, और 60,000 बच्चे। अब कोई पूछे कैसे हो गए तो बता भी देते हैं। एक तुमड़ी नुमा पैदा हुआ गर्भ से, तो उसमें 60,000 बच्चे थे। तो कहा फिर क्या किया है? कहा बस उसको फोड़ दिए, कीड़े जैसे बच्चे थे मानवाकार, सभी बच्चों को उठा करके 60,000 घड़ों में डाल दिए। भाई तो राजा थे, कमी तो थी नहीं। तो 60,000 घड़े घी के भर के लाए थे, उसी में सब में डाल दिए और सब घी खा करके जवान हो गए। इस तरह से 60,000 बच्चे हुए। कैसी मूर्खता की बात। कोई दो बच्चा जब पैदा हो और उसको ले जाके घड़े के घी में डाल दो, घी के घड़े में डाल दो तो बच्चा मर जाएगा डूब के कि वो खा करके जवान हो जाएगा। और बच्चा जब पैदा होता दूध पीता है कि घी खाता है? कोई क्या अकल है ही नहीं। लोग गा रहे हैं और सब ताली पीट रहे हैं। हाँ हाँ बहुत बढ़िया कह रहे हैं, कैसी बढ़िया कथा है। अरे कथा नहीं है, हमारे जीवन में व्यथा पैदा कर देती है ये सब जितनी कथाएं हैं। ये सब पौराणिक कथाओं में, और कबीर साहब इसी को डंके की चोट पर कहते हैं कि इन कथाओं से जीवन में कोई व्यथा दूर होने वाली नहीं, कोई रोग दूर नहीं होगा और रोग बढ़ जाएगा। इसलिए समाज को सही दिशा देने वाली बातें कहना चाहिए, और ये बातें कबीर साहब की वाणी में ही निहित हैं। मैं डंके की चोट पर इसलिए कहता हूँ कि कबीर साहब की वाणी में मिलावटबाजी नहीं है। हर जगह मिलावटबाजी होती है ना। घी में कुछ डालडा मिला देंगे तो काहे में कुछ मिला देंगे, मिलावटबाजी रहती है। वैसे ही धर्म के क्षेत्र में थोड़ी बात इधर की, थोड़ी बात उधर की, थोड़ा उसमें ज्ञान की बात के साथ साथ अज्ञान की बातें भी मिलाते रहते हैं। लेकिन कबीर साहब की पूरी वाणी खराखर सोने की तरह है। इसलिए कबीर साहब की वाणियों का जितना अध्ययन मनन किया जाएगा उतना ही आदमी आगे बढ़ेगा।
धर्म के क्षेत्र में आदमी को आदमियत की तरह देखना चाहिए। आदमी को किसी परमात्मा की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा से काम नहीं होने वाला, आदमी को आदमी की ज़रूरत है। और आदमी को जब आदमी की ज़रूरत है तो मनुष्य को मनुष्यता की दृष्टि से देखें, छोट बड़ा उसको ना माने, तब बात बनेगी, नहीं तो आदमी बिगड़ता चला जाएगा। प्यार किससे करना चाहिए? इंसान से। प्यार करता नहीं जो इंसान से, प्यार करता नहीं जो ईमान से, पूज कर पत्थरों को रात दिन पा नहीं सकता कभी भगवान को। भगवान को, परमात्मा को पाना है तो पहले इंसान से प्रेम करो, ईमान पूर्वक जीवन जियो, ऐसा जीवन सबको जीना है। ये कबीर साहब की अपील है। और सबसे बड़ी बात ये है, ये सब जानने के लिए, करने के लिए हमें चाहिए कि हम जो समाज के अगुआ हैं वह लोग सुधार करके रहें, वह सही दिशा दें। आज सबसे बड़ा रोग ये हो गया है कि समाज में जो दिशा देने वाले लोग हैं वो स्वयं भटके हुए हैं। अब जो स्वयं जो भटका हुआ है वो दूसरे को सही रास्ता कैसे बता सकता है? स्वयं जो आदमी सही मार्ग नहीं चुन सकता वह दूसरे को सही मार्ग कैसे दिखा सकता है? कितने लोग हैं मंच पर कथाएं कहते हैं, पूजा, वो तो एक व्यवसाय बना लिए हैं, बस कथा भागवत कह देना है व्यवसाय की तरह, और उसमें कोई सच्चाई नहीं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, कोई जीवन जीने का ढंग नहीं, समाज पर उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा? एक व्यक्ति, एक प्रवक्ता थे, कथाकार, तो वे बहुत बढ़िया कथा कहते हैं। समाज का अगुआ जब समझदार नहीं होता है तो कैसा विघटन होता है। तो वो कथा बहुत बढ़िया कहते थे, लेकिन उनको एक तम्बाकू खाने की आदत थी, तो तम्बाकू खूब खाते रहते थे। और इतनी आदत थी कि वो 10 मिनट अगर मुंह में तम्बाकू ना जाए तो लगता था कि प्राण निकल जाए। तो तम्बाकू रखे रहते थे, तो बस 5-10 मिनट बोलते थे, फिर चुटकी भर डाल के मुँह में डाल लेते थे। अब जब मुंह में तम्बाकू पड़ेगी तो लार थूक की छींटें तो गंदी होंगी, तो सामने रखे थे पुस्तक, व्यास गद्दी पर बैठे, तो लोग अच्छा नहीं मानते थे। एक बार उनकी कथा उनके जन्मभूमि के पास में हो रही थी, उनकी पत्नी भी सुनने पहुंच गई, तो लोग बड़ी प्रशंसा करें, बड़ी भीड़ थी। अब उनको बहुत अच्छा लगे पत्नी को, भाई मेरे पति की कथा सुनने के लिए इतने लोग आते हैं। लेकिन वहाँ पर 1-2 लोग आलोचना भी करने वाले कहे, ये कथा तो बहुत बढ़िया कहते, लेकिन ये तम्बाकू जो खाते हैं और बीच बीच खा करके ये व्यास गद्दी पर थूकते रहते हैं और ये पुस्तक गंदी करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। अरे पहली बात तो वे प्रवक्ता हैं, समाज के अगुआ हैं, तो उनको तो ये खाना ही नहीं चाहिए, खुद त्याग देना चाहिए, दूसरों को वही तो सीख देते हैं। और मान लो उनकी आदत है, नहीं छोड़ पाते हैं, तो कम से कम कथा कहते समय तो नहीं खाना चाहिए। अब यह बात जब पत्नी ने सुना तो उनको खराब लगा, पर जब शाम को कथाकार घर पहुँचे तो सबसे पहले खाना ना पीना, पूछा कुछ नहीं, पहले ही उन्होंने टोक दिया, कहा देखो जी ऐसा है, कथा तुम्हारी बहुत बढ़िया है, खूब भीड़ होती है, लोग प्रशंसा खूब करते हैं, लेकिन ये जो तम्बाकू तुम खाते हो ये ठीक नहीं है, इसको लेकर बहुत निंदा होती है। कहा कैसे? बताया कि लोग कहते हैं तम्बाकू खाते, लार थूर की छींटें व्यास गद्दी पर पड़ती, पुस्तक पर पड़ती हैं, कितना गंदा है। तो उन्होंने कहा देखो देवी जी, हम ये बहुत सालों से खा रहे हैं ये बूटी मुझसे छूट नहीं पाएगी, ये कहो तो कथा छोड़ कर कहना आज से बंद कर दें। कथा मैं बंद कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, लेकिन ये तम्बाकू नहीं छोड़ सकता। तब कहा देखो हमको बेवकूफ़ मत समझो, हम भी बुद्धिमान हैं, लोगों को, इतने लोगों को रिझाए रखते हैं, बांधे रखते हैं, तो ऐसे ही नहीं, मैं कल ऐसी चाल चलूँगा कि सब लोग प्रशंसा करेंगे, कोई निंदा करेगा नहीं। तुम यही तो चाहती हो? कहा हाँ बस तुम्हारी सब प्रशंसा हो, फिर तुम तम्बाकू खाओ चाहे गोबर खाओ, हमें क्या लेना देना। बस दूसरे दिन पहुँचे और शुरू में ही कहने लगे, सज्जनों एवं देवियों, आप लोग कोई भ्रम पैदा न करें मन में। जो व्यास गद्दी पर बैठ कर के भागवत की कथा कहता है, राम का नाम लेता है, भगवान का गुणानुवाद गाता है, उसके मुंह से कोई लार थूक की छींटें नहीं निकलती हैं, सब पवित्र गंगोत्री के समान होती है, वे कहीं भी पड़ जाए सब पवित्र हो जाता है।
आप लोगों को भ्रम। अब भगवान का नाम मुंह से निकल रहा है, अब उसमें से जो भी निकल रहा है सब पवित्र ही तो होगा। भगवान का नाम पवित्र, तो उनके लाल मुँह से जो निकलेगा वो सब पवित्र। अब ऐसा समा बांधा का, हाँ बिल्कुल बात तो सही है भाई, सब वाहवाही करने लगे। अब उसमें बैठे होंगे कुछ समझदार लोग, तो उसमें एक आदमी उठा और घर गया तो सफ़ेद सफ़ेद चूरन पीस करके ले आया। जब कथा ख़त्म हुई, कहा पंडित जी मेरा थोड़ा प्रसाद ले लीजिए। कहा क्या लाए हो? अरे कहा ले लो। देखा सफ़ेद सफ़ेद कुछ मिश्री जैसे, तो उन्होंने बड़ी चुटकी भरा और मुंह में डाल दिया। जब डाला तो ना मीठा ना खट्टा, बिल्कुल मुँह खराब हो गया। कहा भाई ये क्या लाए थे? कहा बताऊँ, ऐसा है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पिता भी गरीब, दादा भी गरीब, गरीबी सनातन से मेरे चली आ रही है। मेरे बाबा मर गए, दादी मर गई और दादा मर गए। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि अपने दादा दादी की हड्डियाँ गंगा सागर कैसे ले जाऊँ प्रयागराज। अब रुपया पैसा था नहीं, जा नहीं पा रहा था। जब आज मैंने सुना कि हमारे गांव में ही गंगोत्री आ गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना दादा को उतार लिया जाए। तो बस उन्हीं की हड्डियों को पीस करके आपकी गंगोत्री में डाल दी। अरे कहा तूने तो सारी क्रिया वरिष्ठ कर दी, अपने पुरखों की हड्डियाँ खिला दिया। कहने नहीं, आपको कुछ नहीं खिलाया हूँ, वो तो गंगोत्री में डाला हूँ ना, जो मुँह से आपके निकल रही है। उनको गणना हुई, बस उसी दिन से उनकी तम्बाकू छूट गई। यह अगुआ लोग जब ऐसा करेंगे तो फिर सामान्य मनुष्यों को क्या समझाएं? दूसरे को समझाना तभी काम करता। माता पिता बहुओं को समझाते, माताएं बहुओं को समझाएंगी, बेटियों को समझाएंगी। उनको समझाओ मत, पहले खुद समझ जाओ। जो अपना स्वयं सुधर जाता है वह दूसरे को अपने आप सुधार देता है, वो उसे कहना नहीं पड़ता है। हम बच्चों को खूब समझाते हैं, अपना पिएंगे सिगरेट और लड़के से कहेंगे हे पुड़िया मत खाना। अब उसको पुड़िया खाने से क्यों मना कर रहे हो भाई? तुम पहले स्वयं सुधार कर लो, उसके बाद तुम्हारा कहने का हक है। और हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी सेवा। एक व्यवहारिक मैं उदाहरण आपको दे देता हूँ। कबीर साहब की बातें सबकी तरह लिए हैं, अध्यात्म दर्शन की बात भी उनके लिए है, उनकी बातों में है, और एक साधारण व्यवहार की बात भी सीखना जरूरी है। हर माता पिता चाहते हैं कि घर के हमारे जितने बच्चे हैं, बहू है हमारी सेवा करे। ये माताएं सब चाहती है ना, बहू आए तो हमारी सेवा करे, हमको बैठे बैठे रोटी दे। जब मैं सुबह उठूँ तो मम्मी लो चाय पियो, मम्मी पानी गर्म हो गया है चलो नहा लो, बड़ी सेवा करे। वो बहू आती है तो बहू को आने का मतलब है कि हमारे घर में हमारी सेवा करने वाली आ गई, बस इसीलिए बहू को बुलाया जाता है, और कोई बात नहीं है। लड़के से पिता चाहता है हमारी सेवा करे, लेकिन एक बात बताओ कि आप लोगों को सेवा कराने का तरीका आता है क्या? क्यों नहीं आता है? नहीं आता है। सेवा कराना सब चाहते हैं, तरीका नहीं आता है। और तरीका मैं बता देता हूँ, एक तरीका बता दूँगा, दूसरे तरीके आप खुद सीख लेना। एक तरीका आप सीख लें, समझ लो कि घर वाले आपके बहू बेटे स्वयं सेवा करेंगे, आपको कहना नहीं पड़ेगा। जो कह करके सेवा कराई जाती है ना, वो ड्यूटी होती है, और बिना कहे जो होता है वो होती है श्रद्धा और प्रेम। एक घर में बहू आई, 1 महीना हुआ था बहू को आए। घर में वो काम करती, बहुत सभ्य थी, बहुत सीधी साधी, लेकिन काम करते समय गलती तो हो जाती है। तो क्या किया है, उनके घर में दूध बहुत होता था, तो दूध को मथ करके मक्खन निकालते थे, फिर उसको गर्म करके घी बना लेते थे। तो एक दिन बहू ने 10 किलो मक्खन को गर्म किया, घी जब तैयार हो गया तो उस बर्तन को लेकर के जा रही थी घी को, और हाथ से फिसल गया, वो घी का बर्तन उलट गया और पूरा घी फैल गया। अब वो बहुत डर गई कि इतना बड़ा नुकसान हो गया। सामने ही सास बैठी थी, जैसे ही देखा बहू के हाथ से घी का बर्तन गिरा, घी उलट गया, वो दौड़ी वहाँ से। अब बहू और घबरा गई कि लगता है मेरी सामत आ गई है। लेकिन जब सास पास में आती है तो एक शब्द में भी नहीं डांटती है, और न तो भाषण करती है, न तो कोई समझाने की कोई प्रक्रिया। कहती है बेटी मैं डर गई थी, तेरे पैर पर तो नहीं गिर गया खौलता हुआ घी? कहा नहीं मम्मी, पैर पर नहीं गिरा, लेकिन घी तो बेकार गया। कहा कोई बात नहीं, बेकार गया बेकार हो जाने दे, फिर हो जाएगा।
मैंने जब देखा कि घी का बर्तन गिरा तो तेरे पैर पर गिरा होगा तो मेरा पैर जल गया होगा, तो मैं डर गई थी। गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है कि तेरा पैर बच गया, मैं खुश हूँ। कोई बात नहीं बेटी, तुम चिंता मत करो। एक शब्द में नहीं डांटा। बहू को इतना ज़्यादा प्रेम उसका उमड़ा, इतनी श्रद्धा हो गई कि अगर ये मेरी सगी माँ होती, जन्म देने वाली माँ, तो भी 2-4 डांट जरूर सुनाती। लेकिन इस सास ने तो एक शब्द में डांटा नहीं और कहती कोई बात नहीं, इतना बड़ा नुकसान हुआ। वो बहुत श्रद्धापूर्वक सेवा करती, पूरे जीवन भर बिना कहे सेवा करती रही। बुढ़ापा में जब उसके गंदे कपड़े धोए तो सास कहे बेटी गंदे कपड़े धोती है, तुझे बदबू आती होगी। कहा नहीं मम्मी, मुझे तो घी की सुगंधी आती, वो कपड़ों से घी की सुगंधी नहीं आती। मन में घी की सुगंधी ऐसी भर गई कि 20 साल तक निकली ही नहीं। आप लोग ऐसी घी की सुगंधी भर पाएंगे क्या? ऐसा व्यवहार करें तो वो घी की वह सुगंधी अपने आप भर जाए। और इसी तरह से एक उदाहरण में कह करके इसीलिए मैं समाप्त करता हूँ कि आप लोग इन बातों को अपनाएं जीवन में। केवल कहने से नहीं बात बनेगी, सुनने से नहीं। ये कथा प्रवचन जो सदगुरु कबीर साहब की वाणी हो या किसी की भी वाणी हो, जो सुनते हैं इसको जीवन में अपनाएं। जीवन में अपनाएंगे तो जानो ये सुनना लाभदायक होगा। तो कबीर साहब की जयंती के रूप में आज हम ये कार्यक्रम तक संपन्न हो रहा है। आप सबको ये ध्यान देना होगा कबीर साहब की वाणी को, कबीर साहब के बताए हुए मार्ग को यदि हम अपनाएंगे, उनके जीवन को पढ़ेंगे, उनकी वाणी के अनुसार जीवन जिएंगे और समाज को वैसी दिशा देने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है हम परिवार हमारा समाज आगे बढ़ेगा और निरंतर इसकी उन्नति होगी और समाज में समरसता आएगी और जो भटकाव है, अंधविश्वास है, यह दूर होगा। और कबीर साहब जीवन भर इसी के लिए कहते रहे। आप लोग इसको अंधविश्वास और पाले मत। आजकल तो अंधविश्वास पालते चले जा रहे हैं। कबीर साहब ने जितना ही खंडन किया देवी ये मूर्ति पूजा का, उतना ही कबीर साहब की मूर्ति बैठा के उन्हीं के मार्ग पूजा में लगे हैं। अरे ठीक है, मूर्ति रख लो, चित्र रख लो, याददाश्त के लिए ठीक है, लेकिन यह केवल पूजा पाजा से काम नहीं बनने वाला है। ये आरती वंदना तो एक शुद्ध हृदय करने के लिए और एक भावना को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन बस इतने से ही कब काम हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। जैसे पौराणिक लोग आज तक भटकाते रहे, पौराणिक गाथाएँ सुना करके, वैसे ही हम लोग कबीर साहब की वाणी को यदि वैज्ञानिक ढंग से नहीं अपनाएंगे तो भटकते रहेंगे। हम सब अपने समाज को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कबीर साहब के व्यक्तित्व को, उनके वाणियों को जीवन में अपनाएं। मैं कबीर साहब इस जयंती पर कबीर साहब के चरणों में सत नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ और इस समाज के और इस कार्यक्रम के आयोजकों को, नाम तो मैं सबका नहीं ले सकता, नाम पता भी नहीं मुझे ज़्यादा, लेकिन जितने भी लोग हैं सबको खूब धन्यवाद देता हूँ कि उत्सुकतापूर्वक आप लोग लगते हैं और कबीर साहब की वाणी और कबीर साहब के इस आयाम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसमें आप सब लगें और एक दूसरे का सहयोग करें, कमियां ना देखें।